हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और नए लेक्चर में मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के। आज हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे, ग्लाइकोबायोलॉजी। ठीक है, अब तक हमने सेकंड ब्लॉक में 3 यूनिट ख़त्म कर दी है। मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की ये लास्ट यूनिट है, ग्लाइकोबायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए वीडियो के साथ, और अपना कॉपी पेंसिल वगैरह जो निकालना है पेन निकालिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। अपना बुक वगैरह ओपन कीजिए और कंसाइज वे में नोट्स वगैरह बनाइए। अगर साथ में ना बन पाए तो अंडरलाइन कीजिए चीज़ों को, और लेक्चर ख़त्म होने के बाद अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तो आई होप आप सबने अपना बुक्स वगैरह खोल लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एज इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेस्ड है प्रीवियस यूनिट की जो आपने पढ़ी है। ठीक है, चीज़ें उस पर बेस्ड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल फंक्शन क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल फ्यूल होता है, फूड रिजर्व, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इंफॉर्मेशन कैरिंग, ये सब होता है। इसके बाद में जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जब वो डील करती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ग्लाइको कंजुगेट के साथ, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ती है, उसके फंक्शन को पढ़ती है, ग्लाइको कंजुगेट के, उसी प्रोसेस को हम ग्लाइको बायोलॉजी कहते हैं। एंड इज इमर्जिंग इज एज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसके बाद में शुगर कोड क्या होता है। जो इन्फॉर्मेशन एनकोडेड होती है इन एन ओलिगोसेक्राइड सीक्वेंस में ऑफ ग्लाइको कंजुगेट, उसको हम शुगर कोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 2 डिफाइन मिल गई। आप ये 2 नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर में, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं, या तो बुक में मार्क कीजिए ताकि आप फटाफट से इसको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड देयर एक्स्ट्रा सेलुलर सराउंडिंग्स। कैसे डिफरेंट सेल एक्टिविटीज़ एनकोड होती है शुगर में। पहला कम्युनिकेशन होता है सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर सराउंडिंग में। लेबलिंग होती है प्रोटीन की फॉर ट्रांसपोर्टेशन और लोकलाइजेशन के लिए इन स्पेसिफिक ऑर्गेनेल में। डिग्रेडेशन होता है नॉन फंक्शनल प्रोटीन का। रिकॉग्निशन साइट होती है फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए, ग्रोथ फैक्टर के लिए। एग्जाम्पल इसका पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट हो गया एग्जाम्पल, इसमें बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं। फिर यूकैरियोट्स में स्पेसिफिक ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच होती है कंपोनेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट लेयर नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं उसको। इस लेयर को हम सर्व करते हैं एज एन इंफॉर्मेशन रिच सरफेस बाय which cell interacts करता है with its surrounding। this oligosaccharides प्ले करते हैं important role in cell recognition and adhesion और migration और cell during development, blood clotting, immune response, wound healing और अदर सेलुलर प्रोसेस में ये सब काम आते हैं। फिर इसमें लिखा है what make carbohydrates suitable for carrying diversification। कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ें बनेंगे जिससे वो और सूटेबल हो जाए अलग अलग इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए। ठीक है, कि वो डाइवर्सिफिकेशन कैरी करता है, किस लिए करता है इन्फॉर्मेशन। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से, क्योंकि दे आर कायरल मॉलिक्यूल, दे फॉर्म डिफरेंट स्टीरियोमर्स, एक्सिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, they have multiple functional groups which allow करते हैं them to undergo different modification, add different substituents, form linear chain of varying length and have extensive
ब्रांचिंग। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर ये बीट्स दिस अमाइनो एसिड 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड कैन फॉर्म करते हैं एज 1.44 इंटू 10⁻15 डिफरेंट हेक्सामेरिक ओलिगोसैकेराइड्स। ऑन द अदर हैंड 20 कॉमन अमाइनो एसिड फॉर्म करते हैं 6.4 10⁻7 20⁻6 डिफरेंट hexapeptide and 4 nucleic acid can form 4996 4⁻6 डिफरेंट हेक्सान्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसके बाद में हमें पूछा गया है कैसे सेल डिकोड करता है शुगर कोड को। सेल एबल होता है टू डू कर सके यूजिंग प्रोटीन को नेम्ड लैक्टिन्स विच कैन रीड द शुगर कोड। कैसे रीड कर सकता है? लैक्टिन आर प्रेजेंट लैक्टिन प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और बाइंड करता है कार्बोहाइड्रेट से विद हाई स्पेसिफिक एंड मॉडरेट के साथ करता है टू हाई एफिनिटी में। और ये इम्पोर्टेंट है टू कीप इन माइंड, समझे, समझ के रखना है इसको। सेल मतलब सेल डिकोड कैसे होता है शुगर कोड में। जो हमारे सेल होते हैं वो उनके अंदर क्षमता होती है कि वो यूज़ करते हैं प्रोटीन को जिनका नाम लैक्टिन होता है, जो रीड कर सकते हैं शुगर कोड को। लैक्टिन सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, जो बाइंड करता है लैक्टिन जो बाइंड करता है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह विद हाई स्पेसिफिक मॉडरेट अफिनिटी पे करता है, हाई अफिनिटी पे करता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। साइड में लैक्टिन नेम्ड एज कॉनकामेलिन ए दे रखा वाज डिस्कवर्ड इन प्लांट्स, लैक्टिन फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो ये लैक्टिन का एक और नाम दे रखा है इधर पे, तो आप इसे भी देख लेंगे। इसके बाद में डिकोड वगैरह दे रखा है क्या से क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैक्टिन विच कैन बाइंड देयर स्पेसिफिक ओलिगोसैकेराइड्स के करते हैं। ठीक है, as they are decoding sugar code, therefore they mediate biological function encoded in the respect of oligosaccharide which they bind। ठीक है, इसके बाद में डिग्रेडेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। मैनी ग्लाइकोप्रोटीन के बाद एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड होता है, सैलिक एसिड होता है रेसिड्यू कर सके एंड वे ओलिगोसैकेराइड चेन के जो संभालता है, प्रोटेक्ट करता है डिग्रेडेशन को। ये जो सैलिक एसिड रेसिड्यू करता है कैन बी एंजाइम सैलिडेज के थ्रू ये रिमूव हो सकता है और न्यूमेरेटेज के थ्रू। द ग्लाइकोप्रोटीन आफ्टर रिमूवल ऑफ सैलिक एसिड, जब ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव कर देता है सैलिक एसिड को, उसको हम ए सेलियो ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ए सेलियो ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय हैप्टिक ए सेलियो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर बनता है इज़ अ लैक्टिन जो बाइंड करता है ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ विद ग्लैक्टोज एंड डिग्रेड्स करता है विद इनके साथ में। क्लोरोप्लाज्मिन एक कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है जो अंडरगोज होता है डिग्रेडेशन बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, कॉपर बाइंडिंग भी होता है इसमें। जो इसमें जो रिसेप्टर है इतना बड़ा, ये लैक्टिन है जो बाइंड करेगा ओलिगोसैकेराइड के साथ विद गैलेक्टोज एंड डिग्रेड्स देम। फिर ये एंटीवायरल ड्रग्स दे रखी कि क्या क्या होती है। तमीफ्लू बाइंड वायरस लिडेस प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल्स। ये फिर ह्यूमन सेलेक्टेंस के बारे में दे रखा है थोड़ा सा। रिस्पॉन्सिस अस्थमा, अर्थराइटिस, स्क्लेरोसिस, ट्रांसप्लांटेड, रिजेक्टेड। इसके बाद में ये इन्फ्लुएंजा यूज़ क्या करता है, लैक्टिक एसिड सर्कुलेट कैसे होता है, ये वाला पार्ट दे रखा है। बाइंड करता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ऑन सरफेस होस्ट मेम्ब्रेन, गेन एंट्री इनटू होस्ट सेल। वंस इनसाइड आ जाता है तो मल्टीप्लाई करता है और सेक्रेट करता है सैलिडेज रिमूव करता है टर्मिनल सैलिक एसिड को फ्रॉम होस्ट ओलिगोसैकेराइड से
रिजल्ट में इन द डिग्रेशन रिलीजिंग करता है वायरसेस फ्री। फिर इसके बाद में आता है सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड एडेशन। इम्यून रिस्पॉन्स सच एज फाइटिंग होती है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेशन नीड मूवमेंट की जरूरत होती है ऑफ सर्कुलेटिंग वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज at the site of infection, injury, inflammation, or tissue repair. Selectants are the family of plasma membrane. Selectants are the family members हैं lactants के which mandate करते हैं this process को. These lactants are present. These lactants are present at the endothelial inner wall of blood capillaries. Can recognize a specific glycoprotein on the surface of leukocytes. Binding to selectants slow down the circulating cells and them to attach the capillary wall at the site of infection with help another set of molecules known as adhesion and finally exit through the capillary wall. सेलेक्टन एक फैमिली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लैक्टेंस की जो मैंडेट करता है इस प्रोसेस को, और ये जो लैक्टेंस है प्रेजेंट है एंडोथीलियल इनर वॉल के ऊपर ब्लड कैपिलरीज की, और रिकॉग्नाइज करते हैं ये स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स को सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट पे, और बाइंड करते हैं सेलेक्टेंस के साथ स्लो डाउन करने के लिए सर्कुलेटिंग सेल्स को, और इजाज़त देते हैं कैपिलरी साइट वॉल को अटैच करने के लिए एट साइट ऑफ इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ अनदर सेट ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज एडिशन, और फाइनली एग्जिट कर देता है कैपिलरी से। तो ये आपको इन्फ्लेमेशन का डायग्राम दे रखा है थोड़ा सा। मॉलिक्यूल इन्वॉल्व सेलेक्टेंस इंटीग्रेट कीमो अट्रैक्टेंस। यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि पहले घुसा, फिर ये घुसा, फिर जैसे ही उसने यहाँ पर अटैक करा तो ये धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट करा, और फिर इसके धीरे धीरे सेलेक्टेंस वगैरह बने, लैक्टेंस वगैरह हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घुसा, इम्यून रिस्पॉन्स सेल रिकॉग्नाइजेशन हुआ, एडिशन हुआ, फिर धीरे धीरे ये फाइनली एग्जिट ले लिया इसने कैपिलरी वॉल से। ये वॉल होता है, कैपिलरी वॉल से इसने एग्जिट ले लिया और ये बाहर की तरफ में आ गया। एडिशन आर अ फैमिली ऑफ एनिमल, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेंगे। और फिर देखा है प्रोटीन सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग में हमें पता है कि सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन टेक प्लेस करता है इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फ्रॉम द बिगिनिंग द प्रोटीन इज मार्क्ड, प्रोटीन को मार्क करते हैं कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड के साथ। ये जो ओलिगोसैकेराइड एक्ट करते हैं एड्रेस ऑफ प्रोटीन की तरह, डिफरेंट लैक्टिन बाइंड करते हैं सब्सिक्वेंटली to it, reading information for its proper folding and delivery करते हैं to its specific target organelle inside cell और secretion outside the cell। तो ये एक बार ये पैराग्राफ रीड करने की देरी है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन कुछ है आप लिख देंगे, पीछे की पैराग्राफ में दे रखा है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप एंटीजन दे रखे हैं। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी ओ और ए बी ओ, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स रिजल्ट इन फेटल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये लेंगस्टेनर एक साइंटिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो चैन अटैच होती है प्रोटीन के साथ, इसमें जो पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं आपसे, ये जो टाइप है ए बी ओ के बेस्ड है 3 टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड चैन पे सरफेस ऑफ आरबीसी पे। दिस चैन अटैच्ड है, ये जो चैन है अटैच्ड है प्रोटीन से और लिपिड से। तो जो लाई कर रहे हैं आरबीसी मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे मार्कर की तरह, तो इनको ही हमें एंटीजन कहते हैं। एज दे कोज करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। दिस एंटीजन मार्कर्स आर 3 टाइप्स ए बी ओ। तो कार्ल लैंडसन ने रिकॉग्नाइज करा था दिस मार्कर्स को कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। द मोस्ट बेसिक ओलिगोसैकेराइड इज ओ एंटीजन मेड अप ऑफ 1 यूनिट एन एसिटाइल ग्लूकोज, 2 यूनिट गैलेक्टोज, 1 और आइदर साइड एन एसिटाइल ग्लूकोज ऑफ
and one of fucose. In case of antigen B, this oligosaccharide has an additional unit of galactose, while A कैरीज करता है एसिटाइल गैलेक्टोज। तो यहाँ पे ए बी स्ट्रक्चर वगैरह देगा कौन किससे कैरी करेगा। बाद में क्लिनिकल वगैरह दे रखा है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसके बाद में आरबीसी दे रखा है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा कैसे होती है, और एंटीजन क्या होते हैं इन आरबीसी के अंदर। ग्रुप ए में ए इसका एंटी बी होगा, एंटीजन ए ही होगा, मतलब एंटीबॉडी बी होगा इसका। अगर बी है बी का ए होगा और एंटीजन बी होगा। ए बी का कुछ भी नहीं होगा एंटीबॉडी, एंटीजन ए बी होगा, और ओ का एंटीबॉडी ए बी होगा और एंटीजन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में एक्सरसाइज दे रखी है। फिर इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है द पर्सन विद ग्रुप ए बी वो यूनिवर्सल रिसीवर है। ठीक है, और एंड ग्रुप ओ हैज़ यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, इसमें क्लियर करा जाता है कि ए में गिवन देता है ब्लड ग्रुप टू ए और ए बी। दोज विद ब्लड ग्रुप बी कैन रिसीव करता है बी से और ए बी से। ग्रुप ए बी रिसीव करता है ऑल एनी फोर ऑफ ब्लड ग्रुप में से हैज़ नो एंटीबॉडीज, एंड दोज विद ओ ग्रुप कैन रिसीव ओनली ओ एज दे हैव बोथ एंटीबॉडीज ए बी। ठीक है, समझ गए कौन किससे रिसीव करता है। यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, ए बी है, अभी पढ़ा। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, ये है ए का एंटी बी, बी का एंटी ए। वर्किंग विद कार्बोहाइड्रेट रिलीज कैसे करता है ये सब इसमें बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ वर्किंग में कैसे आता है। ओलिगोसैकेराइड रिलीज करते हैं प्रोटीन और लिपिड पार्टनर्स प्योरीफाइड बिफोर फर्दर एनालाइज। एक्युमुलेट करते हैं यूजिंग एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज स्पेसिफिकली क्लीव एन और ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड लाइपेज। रिमूव करते हैं लिपिड को। ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड कैन ऑल्सो भी रिलीज करता है फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन बाय ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्राजाइम। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का होता है। ग्लाइकन कैन बी प्योरीफाइड यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक सच एज आयन एक्सचेंज होते हैं। साइज एक्सक्लूजन होता है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी दिस टेक्निक ऑफ यूज ऑफ कॉलम को जेल और सॉलिड मैट्रिक्स कहते हैं जो सेपरेट करता है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को। बेस्ड करता है चार्ज बेस साइज एबिलिटी जो बाइंड कर सके स्पेसिफिक लिगेंड को। इन एफिनिटी में क्रोमेटोग्राफी कार्बोहाइड्रेट्स प्योरीफाइड करते हैं यूजिंग कॉलम ऑफ लैक्टिन से। इसके बाद में डिटर्मिनेशन करते हैं पोजीशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होता है। लीनियर में पॉलीसैकेराइड चेन में पोजीशन ऑफ ग्लाइकोसाइड डिटरमाइन होगी यूजिंग एग्जीक्यूटिव मिथाइलेशन मेथड। मिथाइल आयोडाइड एक बेसिक मीडियम है, कन्वर्ट करता है ऑल हाइड्रोक्साइल ग्रुप को टू मिथाइल ईथर OCH3 ग्रुप। दिस मिथाइल ईथर ग्रुप except for those involvement in formation of glycosidic bond are resistant to hydrolysis in the presence of acid। thus acid hydrolyze करते हैं इन हाइड्रोक्साइल ग्रुप में इन methylated derivative only at कार्बन इन्वॉल्व करता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में उसमें। इसके बाद फोर्थ में डिटर्मिनेशन करते हैं हम सीक्वेंस ऑफ मोनोसैकेराइड एंड ब्रांचिंग पॉइंट ऑफ पॉलीसैकेराइड। एक्सो ग्लाइकोसाइडेज एक आधा एंजाइम है जो रिमूव करता है मोनोसैकेराइड को। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यूनिट्स वन एट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑफ पॉलीसैकेराइड चेन। एंजाइम डिफरेंट स्पेसिफिसिटी होते हैं आर यूज टू डिड्यूस कर सके पोजिशन एंड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एक्ट करता है ओनली ऑन आ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन होता है मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड का कैसे होता है। हाइड्रोलाइसिस होता है ओलिगोसैकेराइड का अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन के अंदर यील्ड के अंदर। मोनोसैकेराइड को आइडेंटिफाई करते हैं बाय वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक सच एज
high performance liquid chromatography, gas liquid chromatography. Oligosaccharides सच also analyze करते हैं using mass spectrometry, NMR spectrometry. All these techniques are highly sensitive, मतलब बहुत तगड़ी तगड़ी टेक्निक्स है जिनसे हम मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड से आइडेंटिफाई करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करेंगे ओलिगोसेक्राइड का अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में तो पता लगेगा कि ओलिगोसेक्राइड कौन है। मोनोसेक्राइड क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो पता लगेगा कौन है। और ओलिगोसेक्राइड में NMR और स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे तो पता लग जाएगा कि ओलिगोसेक्राइड है या नहीं है। केमिकल सिंथेसिस क्या होता है ओलिगोसेक्राइड का? साइंटिस्ट ट्राइंग टू मेक करते हैं ओलिगोसेक्राइड को सिमिलर फाउंड इन नेचर। इसको प्योरीफाई करना डिफ़िकल्ट है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। इस सिंथेसाइज करता है यूज टू स्टडी इंटरेक्शन फॉर डिफरेंट लेक्टिन्स के लिए। इसके बाद में ग्लूको कंजुगेट दे रखा है। ग्लूको कंजुगेट जो हमारा ट्रीटमेंट करता है विद ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज और हाइड्रोजीन से। इसके बाद में मिक्सचर बनता है ओलिगोसेक्राइड्स का जो प्यूरिफिकेशन करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। फिर ये जो मिक्सचर होता है ये दो चीज़ों में डिवाइड करता है, ठीक है। इसमें करता है पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। फिर ये जो मिक्सचर है ये एक टेबल देता है। क्या देता है? नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? एग्जीक्यूटिव मिथाइलेज पोजीशन बताता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। एसिड हाइड्रोलाइसिस फॉलो करता है प्यूरिफिकेशन के थ्रू। तो ये क्या दे रहा है? कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, टाइप एंड अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड कितना होता है। फिर एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस में मिथाइलेशन क्या करता है? सीक्वेंस ऑफ मोनोसेक्राइड, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। NMR और MS हमारा क्या कहते हैं ओलिगोसेक्राइड के बारे में बताता है। सीक्वेंस मोनोसेक्राइड पोजीशन का चेक करता है और कॉन्फ़िगरेशन देखता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की, तभी हमें पता लगता है कि ओलिगोसेक्राइड है या नहीं है। इसके बाद में हमारा चैप्टर तो बहुत छोटा था। तो हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इस बुक की बात कर रहा था मैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण जो भी है, मतलब इसमें यहाँ पे ये बुक रेफरेंस है। इन्हीं बुक्स के अंदर से मटेरियल ढूंढ के इसमें डाला गया है, समझे। तो आप चाहें तो अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट है, पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, तो इनमें से बुक सर्च करके गूगल पे डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, बढ़िया रहता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। ग्लूको कंजुगेट पढ़ा हमने, मिक्सचर पढ़ा कैसे होता है, पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड दोनों का पता कैसे लगाते हैं इसका क्रोमेटोग्राफी से, और इसका NMR और मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। और ये थोड़े हमने पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में कैसे काम करता है ये, वर्किंग विद कार्बोहाइड्रेट्स, ब्लड ग्रुप एंटीजन वगैरह पढ़ा हमने, ठीक है। इसके बाद में हमने सेल रिकॉग्नाइजेशन, एडिशन पढ़ा, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा, ठीक है, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल पढ़ा। तो इस चैप्टर में इतना ही था। कल से हम नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 3, ठीक है। और हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है।